हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है, बस आपको कुछ पॉइंट्स को समझना है। और अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले एग्जाम्स में। एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको इसके सारे डिटेल में समझा सकूं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके सबसे पहले हम जानेंगे कि अरिथमेटिक क्या होता है। सो अरिथमेटिक को हिंदी में कहते हैं हिसाब, यानी कि नंबर्स की कैलकुलेशन करना। एंड प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। सो इन मैथ्स की लैंग्वेज में कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स या सीरीज जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें। सो कलेक्टिवली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो पर्टिकुलर पैटर्न मैं आपको मेंशन कर रही हूँ वो क्या है, एक फिक्स नंबर। अब इस फिक्स नंबर को मैं आपको डिटेल में एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सो we'll take first example, which is 1, 2, 3 and 4 and so on. Second is -20, -30, -40 and so on. Third is 5, 5, 5 and 5 and so on. So first example में क्या हो रहा है कि इनका डिफरेंस 1 है। क्लियर? तो मतलब अगर हम 1 को इस फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। देन सेकंड में हम 1 को ऐड करेंगे, हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। देन थर्ड में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। दैट मींस कि इस एग्जांपल में कि अब एक क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एडिशन ऑफ 1 का, कि 1 को प्रीसीडिंग टर्म में हम ऐड कर रहे हैं, हमारे पास सक्सीडिंग टर्म आ रही है। क्लियर? देन अब सेकंड एग्जांपल में क्या है कि 10 का पैटर्न फॉलो हो रहा है और 10 नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड माइनस करेंगे। अब चाहे ये नंबर छोटा है, अब -30 -20 से छोटा है, स्टिल हम इसको माइनस करेंगे इससे, वैसे ही इसको माइनस करेंगे इससे, ताकि उसका पैटर्न जान सकें कि इसे जो पैटर्न है वो क्या है। सो डूइंग दिस -30 माइनस ऑफ -20 we get -30 plus 20 is equals to -10. Doing this -40 minus of -30 is equals to -40 plus 30 is equals to -10। मतलब इसमें -10 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम इस -20 में -10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एडिशन ऑफ -10। आप चेक भी कर सकते हो, -10 प्लस ऑफ -10, -20 -10 is -30। दैट मीन्स -10 को किसी टर्म में ऐड करोगे तो सक्सीडिंग टर्म आ जाएगी। वैसे इसमें -10 को ऐड करोगे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब थर्ड एग्जांपल में क्या है कि 5 5 5, कि इसमें एडिशन ऑफ 0 है। अब 0 नेगेटिव भी पॉजिटिव भी जैसे मर्जी कर लो, तो क्या है कि 0 को ऐड पॉजिटिव 0 और नेगेटिव ऐड करो तो हमारे पास एक साइड टर्म्स आ जाएंगे। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, एडिशन ऑफ 0। तो अब तीनों एग्जांपल्स में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें एडिशन ऑफ 1 का, इसमें एडिशन ऑफ -10 का, इसमें एडिशन ऑफ 0 का। सो जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स में एक फिक्स नंबर से पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम कहेंगे एबी। सो what definition says an arithmetic progression is a list of numbers in which each term, अब जो भी नंबर्स हैं इन सबको हम टर्म कहते हैं। each term is obtained by adding a fixed number। ये फिक्स नंबर को हम ऐड करके टू द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब फिक्स नंबर को प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करके जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास बनेगी उसको हम कहेंगे एपी, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें पता ही होगा तभी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सो जो ये फिक्स नंबर मैं आपको अब बता रही हूँ, इस फिक्स नंबर को हम मैथ्स में एपी में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से। सो डी विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल दीज एपीज। जो इनका डिफरेंस होगा इन सबका उसको हम डी से डिनोट करते हैं। The difference is -10, this is D. Fine. Now let's take a list of numbers, that is 1, 4, 7, 10, 13 and so on. अब हमें चेक करने की ये जो लिस्ट है नंबर्स की ये एपी है या नहीं। उससे हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, नंबर्स का चेक करेंगे कि डिफरेंस एक फिक्स नंबर आ रहा है नहीं।
सो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 3, इन दोनों का 3, इन दोनों का 3, इन दोनों का 3। तो इसमें जो डिफरेंस है वो एक फिक्स नंबर है, दैट मीन्स ये एक एपी है। तो आपको जब भी चेक करना होगी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं, तो उनका डिफरेंस चेक करो कि क्या वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्या उनका जो डिफरेंस है वो फिक्स नंबर है, अगर है तो वो एक एपी है। तो लेट्स से टेक अनदर एग्जांपल 1 1 2 3 4 7 सो ऑन। अब ये एपी है या नहीं चेक करते हैं। इनका डिफरेंस 0 है, इनका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 3। तो एक फिक्स नंबर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट एन एपी। फाइन। सो अब जो डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, करेक्ट। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, और जो फर्स्ट टर्म होती है किसी भी एपी की उसको डिनोट करते हैं हम A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड को A3 से, देन फोर्थ A4 एंड सो ऑन till an. So an will be our the last term. Last term we करेंगे a and c because that number can be anything. वो list of numbers 10, 20 list numbers भी हो सकती है, तो हम उसको n से डिनोट करेंगे कि लास्ट टर्म a n होगी। फाइन। तो अब जब इनका डिफरेंस सेम है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a2 minus a1 is equals to a3 minus a2 is equals to a4 minus a3 is equals to so on and an minus 1 is equals to d। क्या अब इन दोनों का डिफरेंस सेम है, इन दोनों का डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो हमने इन दोनों के डिफरेंस को, सबके डिफरेंस को इक्वल करके ऐसे लिख दिया, d के इक्वल लिख दिया, करेक्ट। सो अब इस इक्वेशन को हम एक और तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस d a1 प्लस d a2 प्लस d a3 प्लस d a4 प्लस d an minus 1 प्लस d। मैंने क्या किया, मेरे पास मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, और मेरे को कॉमन डिफरेंस भी पता है। तो अब फर्स्ट टर्म तो मैंने ऐसे लिख दी, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस को ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म में हम डी को ऐड करेंगे और डिफरेंस को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। फोर्थ टर्म कैसे आएगी हमारे पास, थर्ड टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो बस फोर्थ टर्म आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया कि मैंने कैसे निकालना है। वैसे ही लास्ट टर्म में क्या होगा ए एन में, कि जो ए एन माइनस वन की जो लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म को हम ए एन माइनस वन से डिनोट करेंगे। जो ए एन माइनस वन टर्म है उसमें हम डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी, करेक्ट। अब इस इक्वेशन को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d so on and a प्लस and minus 1 d। अब मैंने क्या किया, अब लेट्स से मुझे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म नहीं पता। मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे को उस क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन है और मुझे उस क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन डिफरेंस गिवन है और मुझे पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट टर्म को तो ऐसे लिख लूँगी, कॉमन डिफरेंस पता है, उसे सेकंड टर्म भी निकाल लूँगी, करेक्ट, सेकंड टर्म निकाल लूँगी। तो अब सेकंड टर्म निकाल के फिर डिफरेंस को ऐड करूँगी तो वो तो ये होगा कि सभी टर्म्स को निकालो फिर उसमें लिखो, लिस्ट बनाओ। तो सिंपलेस्ट वे क्या है कि जो फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस को ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ताकि हम थर्ड टर्म निकाल सकें। वैसे ही फोर्थ टर्म में हम डिफरेंस को ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ताकि हम फोर्थ टर्म निकाल सकें। अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों की है, बिकॉज जो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है वो है कि फर्स्ट टर्म में हम n माइनस 1 टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं d से, जिससे हमारे पास nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म हम निकाल सकते हैं। क्यों, अब इसकी एक एग्जांपल है। तो हम an का जो फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, इसको हम कैसे समझेंगे कि
सपोज हमने हमने A3 निकालना, हमने थर्ड टर्म निकालनी है, तो अब n की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, काउंट ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, तो हम नोट करते हैं n से, ठीक है। लेट्स से हमने A3 निकाला, हमने थर्ड टर्म निकालनी है इस एपी की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास A3 का फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस 2d, वही हमने की है, ठीक है। तो इसलिए तो nth टर्म निकालने का हमारे पास यही फॉर्मूला है कि a प्लस n माइनस 1 डी। सपोज हमने 20th टर्म निकालना, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास a 20th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, a प्लस 19 डी। तो इसका मतलब है कि अगर हमने कोई भी टर्म निकालनी है, हम उस टर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे कि हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं किसी भी एपी की, करेक्ट। सो एन को हम कभी कभी अपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस में ऐसे नोट कर देते हैं, तो एन इज इक्वल टू एन, व्हिच इज द लास्ट टर्म ऑफ एनी एपी। सो फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारे पास, a1, ठीक है, फर्स्ट टर्म a1, then d will be the common difference and L will be the our last term, and n will be the number of terms. Last term will also be called as an. Fine. So अब मैं आपको ये सारा कंसेप्ट दो एग्जांपल से समझाऊंगी. So let's solve our first example. Find the 20th term of AP 2, 7, 12 and so on. So first of all हमें चेक करना है कि हमारे पास जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है ये AP है या नहीं है, ठीक है। अब तो इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये AP है, बहुत से क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि AP है या नहीं है। सो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या है 5, इसका डिफरेंस क्या है 5, दैट मीन्स ये एक AP है क्योंकि डिफरेंस फिक्स नंबर है, ठीक है। तो हमने इसका 20th टर्म निकालना है, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कोई भी टर्म निकालने का, जो था कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब हमारे पास a गिवन है विच इज 2, हमारे पास n गिवन है 20, ऐसे हम 20 निकालेंगे, हमारे पास n क्या हुआ 20, हमारे पास d है 5, तो इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और हम 20th टर्म निकाल लेंगे। हमारे पास a20 क्या आया 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 5, 2, so 2 plus 19 into 5 which is 2 plus 95 which is 97। तो हमारा तो इस AP की 20th टर्म क्या हुई 97। Fine. So let's move forward to our next example. Now how many two-digit numbers are divisible by 3? हमें चेक करना है कि कितने two-digit numbers 3 से divisible है। अब two-digit numbers कौन कौन से हैं हमारे पास, जो 10 से स्टार्ट होते हैं कौन से हैं, 12, 15, 18, 21 and so on. अब लास्ट digit नंबर हमारे पास है 99, वो 3 से divisible है। So we form a list of numbers which is an AP. The difference सबका 3 है as we know, ठीक है। तो हमारे पास A1 है 12, ठीक है, हमारे पास N है, हमारे पास D है 3 और हमारे पास AN है 99। हमने चेक करना है कि बाकी कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है और जो 2 डिजिट हों। दैट मीन्स हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इस AP की, तो हमने n निकालना है, तो वही जो हमारा फॉर्मूला है हम उसी को यूज करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब ये हमारे पास 99 है, लास्ट टर्म 99 है, a है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d है हमारे पास 3। तो ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे इसको, हमारे पास n आ जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू 3 विल बी 99 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 7 and 8. So n minus 1 is equals to 87 by 3 which is 29. So n will be 30. That means ये AP, that means इस AP की 30 टर्म है। That means कि 30 numbers ऐसे हैं, two digit numbers जो 3 से divisible हैं, right? So इस
तरह से हम लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और अपनी ये नंबर ऑफ टर्म कॉमन डिफरेंस निकालते हैं एपी की। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। सो टिल दैट स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।